एकी भाव। गगन ही द्वारे लौकी देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। ये भजन है और इसके बोधित जो है बहुत सारे संत जन इसी सभा में बैठे हुए हैं। गगन ही द्वारे लौके देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। अब एक संत है तो बोल रहे हैं, आप ऐसे ही गा देते हैं और कहते हैं कि जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं उनका नाम काहे नहीं बता देते। आप बताओ, तो जो गगन द्वार में रहेगा वो जानता है। गगन ही द्वारे लौके, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं ना। तो गगन द्वार में जो है वो जानता है। अब मैं कैसे बताऊं, बताओ। गगन ही द्वारे लौके देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय। ये स्वामी जी कह रहे तो गगन द्वार में चलना पड़ेगा ना आपको। तो गगन द्वार कहाँ है, आपका ना काम है पूछना। खाली बस भजन गा लिया, झामर झूमर कर लिया, ऐसे नहीं होगा। ये स्वामी जी का अनुभव वाणी है ये। तो गगन ही द्वारे लौके देव गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तो जो है धन्य हंस है वो, तो प्रभु का शरण में जाना पड़ेगा ना। आप संसार में जा रहे हो, माता के शरण में, पिता के शरण में, पति के शरण में, पत्नी के शरण में, अरे वहाँ शरीर से रहा करो ना। सद्गुरु को आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु को आपके अंदर में जो चेतना है उसको जगाना है। सद्गुरु को जो है जो चेतना है आपके अंदर में उसको जगाना है। तो गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार।
तो आपको लीला देखना है ना परम प्रभु का। तो स्वर वेद तो यही कह रही है, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो बेटा के पास रहोगे, बेटी के पास रहोगे तो कहाँ से मिलेगा? पति के पास रहोगे तो कहाँ से मिलेगा? पति के पास तो क्षणिक सुख मिलेगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। तो जो है गुरु का चरण में रहा करो ना। आपको समझ में नहीं आता है, इसका उपाय बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए, सबका उपाय बता दीजिए। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। सबका उपाय बता दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी है ये। अब बहुत पहले ही बता दिया है कि इस संसार में कहीं भी जाओगे दुख ही होगा। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो सद्गुरु के चरण में समा जाओ। अब कैसे समाना है, वही तो रोज ही सत्संग में आपको सुनाई जाती है। आपको जो है रोज वही सत्संग में सुनाई जाती है। तो गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, बारह सब संत। तो जब 10वां द्वार को पार करोगे तब न जाओगे। अब बहुत लोग को जो है अभी जो है चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया जा रे होलन हो, हिरवा मनी की लदनिया जा रे होलन हो। चालू चालू धनिया सदा गुरु की दुकानिया जा रे होलन हो, हिरवा मनी की लदनिया जा रे होलन हो। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। देखो ये भजन जो है बहुत बढ़िया भजन है। ये एक छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप उसका नाम बता देते हैं, पोस्ट ऑफिस का नाम बता देते हैं, मोबाइल नंबर बता देते हैं। आजकल बच्चे जो है 5 साल के वो अभी मोबाइल नंबर याद कर लिया है। आपको अपना नंबर नहीं याद होगा, लेकिन जो है 5 साल का बच्चा भी मोबाइल नंबर याद कर लिया है। उसको डर है कि मैं कहीं भूल जाऊंगा तो मोबाइल नंबर से मेरे माता पिता ढूंढ लेंगे। आपको मोबाइल नंबर नहीं याद होगा, लेकिन 5 साल के बच्चा वो समझ गया है। तो जो है उसको माँ बता देती है। अब जो है उसकी परीक्षा लेती है तो थोड़ा गलत बताएगी कि देखें कि ये जानता है कि नहीं जानता है। तो बोलेगा नहीं नहीं मम्मी तुम गलत, मम्मी तो जानबूझ करके गलत बोल रही है, उसको पता है, लेकिन वो गलत बोलेगी कि देखें कि ये पक्का है कि नहीं पक्का है।
दरवाज़ा जो है बंद कर देती है। अब बोले थोड़ा खोल के जो है तुम दिखाओ। अब बच्चा जो है उस ऊंचाई तक तो पहुंच नहीं पाएगा, तो बोलेगा कि मेरे को ऊपर उठाओ। तो मैं बोला भाई ऐसे नहीं, अपना जो है उपाय लगाओ। तो बच्चा अपना दिमाग लगाता है, कुर्सी खींच करके जो है ठेल करके ले आता है और खड़ा होकर के जो है खोल लेता है। तो माँ समझ जाती है अब मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो चालाक हो गई है। सबका घर में ऐसे होता है, तो जानबूझ करके वो उससे जो है पूछती है। वैसे ही सदगुरु जो है इस भजन में कह रहा है, उसका जो हंस है हंसनी है सारे बूझ गए हैं, लेकिन उनको जो है वो जो है जानबूझ करके जो है वो बोल रहा है, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे हो लन हो, हिरवा मनी की लदनिया जा रे हो लन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे हो लन हो, हिरवा मनी की लदनिया जा रे हो लन हो। तो 8 ही चक्रा 14 बाड़ी पानिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधि न हो कवन विधि ना। सदगुरु आपकी चेतना को कह रहा है, आपको नहीं कह रहा है। आप भेद को समझो। नित्य अनादि सदगुरु को जो है सभी चेतनाएं प्रिय हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप उपदेश ले लिया है तो आप ही को है। पूरा स्वामी जी भी वैसे ही सभी जीवों को प्रेम कर रहे हैं वो, नहीं तो काहे लिए लिखते हो स्वर वेद में, दया करी सब जीव पर ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा त्याग दे है अभिमान। तो जो है आप भेद को समझिए। बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, तो अनावश्यक बिना मतलब के जो है आपको अझुराना नहीं है संसार में। कब चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे हो लन हो, हिरवा मनी की लदनिया जा रे हो लन हो। 8 ही चक्र 14 बाड़ी पानिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधि न हो कवन विधि ना। सुसमान घटिया किसा करी बटिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधि न हो कवन विधि ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग मन के आधार पर बहुत दूर हैं। मन के आधार पर हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं, और जैसे ही सूरत स्थिर होती है तो हम पास हो जाते हैं। ये सब अनुभव का विषय है। सूरती फांसी संसार में, तासे परी गय दूर, असुरती बांधी स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 24 घंटा आनंद है। अब एक संत है तो उनका जो है ब्याह हो गया और जो है बाल बच्चे हो गए, तो बोला कि भाई ये स्वामी ये जो है महारथी संत जी थे, तो वो कोई मतलब लड़की थी जो है, तो उसका ब्याह हो गया ब्याह हो गया, और वो जो है अब उसका जो है जाना पड़ेगा, घर ढूंढना पड़ेगा। उनका नाम जो है महेंद्र था महेंद्र था उस समय।
तो उनकी बेटी थी या बहन थी, अब हमें नहीं पता। तो जो है महारथी संत जी जो है उनके घर गए थे, मैं भी गया था। तो वो जो है वो लड़की जो है वो खेल रही थी, वो क्या बोलते हैं, वो गांव में जो होता है ना, वो जो है पैर से एक पैर ऊपर करके और वो खेल रही थी, जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं नहीं पता, जो बरसात के दिनों में मतलब खींच करके, और जो है उसमें 4-5 घर होते हैं, बीच वाला बहुत पतला होता है, तो वो जो एक टांग पर उसमें कूद करके जाया जाता है, और उसमें एक वो गोल सा होता है, उसको मार करके जो है बाहर निकाला जाता है। हम लोग अपनी भाषा में, भोजपुरी भाषा में लंगड़ी खेल रहे थे, जो है मतलब हम लोग बोलते हैं लंगड़ी खेलना। बचपन में हम लोग खेलते थे जब 4-5 साल 8-10 साल के थे। अब आजकल तो वो लंगड़ी वाला खेल रहा है नहीं, क्योंकि ज़मीन सब घेरा गया। पहले बगीचा होता था, सब होता था, अब आजकल तो खाली सड़क बची हुई है। तो वो जो है हम उनके घर गए थे, महारथी संत जी के पास। तो वो जो है उसको सारा बोध हो चुका था, तो बोला जो है कि ये सच्ची घटना है ये। तो बोले कि जो है वहाँ, अरे जो है ऐसे ही बोले थे कि सुहाग रात मना है, तो बोला बाबा वहाँ का सुहाग रात तो ऐसे ही है, यहाँ का तो सुहाग रात 24 घंटे है, रातों दिन है। आप विचार करो, उस समय तो हम बुझ नहीं पाए, उस समय हम बुझ नहीं पाए। वो लड़की बोली, खेल रही थी, वो शादी हो गया था, सिंदूर लगाई थी, और वो जो है अभी वही जो है 18-17 साल की होगी, जो है गांव में तो वैसे ही शादी हो जाता है। तो बच्चों के साथ वो जो है लंगड़ी खेल रही थी, हम गए थे साथ में। अब हमें पता नहीं, जहाँ चल देते थे हम चले जाते थे। तो वो जो है बोली कि जो है बाबा वहाँ का सुहाग रात तो थोड़ा ही रहता है, यहाँ तो 24 घंटे है, रातों दिन है। अब हम तो बूझ नहीं पाए कि सुहाग रात क्या है, शादीशुदी था नहीं, जो है आज समझ में आता है। जो है वह उसका एक भजन भी है, अनंत काल का सुहागिन हो जाओ हमेशा, आज समझ में आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस समय हम बच्चे ही थे अभी, जो है अब कितने क्लास में पढ़ते थे पता नहीं। तो महारथी संत जी बोले उसका सुषमन प्रवाह हो गया है, प्रभु से मिल चुकी है। अब छोटी सी बच्ची, हमें क्या पता है, जो है हम तो खाली दर्शन करने के लिए उनके सथमा जो है घूमते थे कि स्वामी जी जो है कभी तो लाठी लेकर के मिल जाएंगे, वो तो मिले नहीं। लेकिन वो यही बात बोले, तो बोले बाबा वहाँ तो सुहाग रात पूरा जो है 24 घंटे हैं, रातों दिन है, आज समझ में आ रहा है। तो कहाँ पर है वो? वही देश है, चेतन देश है, और वो जो है सूरज से होगा, वह जो है सूरज से होगा, उसमें आनंद में कोई कमी नहीं है। वह छोटी बच्ची बताई थी 18-17 साल का, हम तो बूझ ही नहीं पाए ब्याह क्या होता है, और जो है कहाँ सुहाग रात होता है, कैसे बच्चे पैदा, कुछ नहीं मालूम था। हम तो खाली उनके साथ इसलिए घूमते थे कि जो है स्वामी जी का दर्शन हो जाए, स्वामी जी आ जाए जो है, लेकिन जड़ स्वरूप में तो नहीं आए, कभी सपने में आए। अब समझ में आ रहा है कि गगन ही द्वारे लव कलव के देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम बीजे अव सुख बरनीन जाय,
जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। तो उनका नाम महेंद्र था। महेंद्र था, अभी पता नहीं है या नहीं है। उनकी बहन थी या बेटी थी, हमें नहीं पता। उनके घर हम रहे, जो है एक दिन तक रहे, वो सत्संग सुनाए। अब वो कौन सा गांव था हमें नहीं पता है, अभी ढूंढना पड़ेगा। यदि वो जीवित होगा तो बताएगी वो, आज उससे पूछना पड़ेगा कि भाई वो 24 घंटे रातों दिन अनंत काल तक वो कहाँ सुहाग होता है। तो वही चेतन देश में है, जहाँ आनंद है, परमानंद है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। मैं थोड़ा खोल करके बोल दिया, वो केवल इतना ही बोले थे कि जो है, अरे भाई कैसा लगा पिया का सुख। तो बोला वो पिया का सुख तो थोड़ा ही था, ये वाला तो जो है बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है, अनंत काल का है। ये सुहाग तो जब तक जीवित रहेंगे तभी तक है, वो सुहाग तो हमेशा ही है। उसी सुहाग को तो ढूंढना है आपने। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वह सदगुरु के चरण में है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ, जहाँ बराबर आनंद है। यही बोला कि वो पिया का सुख तो खत्म हो गया, लेकिन इसका तो बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है। अब हम तो कुछ समझे नहीं। मेरे को तो एक ही ललक थी कि स्वामी जी कब आ जाए लाठी लेकर के, मैं चरण स्पर्श कर लूं। लेकिन मिले नहीं, ऐसे नहीं मिले। लेकिन अब तो जो है, कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसी आनंद को ढूंढना है। वह आनंद जो है कहाँ है?